साथियों, जाति तोड़क मंडल का आयोजन संत राम बीए ने लाहौर में 1936 में आयोजित करने का प्रस्ताव रखा था, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को आमंत्रित किया था। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मुख्य अतिथि के रूप में वहाँ भाषण देने की स्वीकृति अपनी दे दी थी। बाबा साहब का भाषण होना था जाति का विनाश, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। और जब उन्होंने अपना भाषण तैयार किया और जाति तोड़क मंडल ने उनके भाषण को पढ़ा, उसमें परिवर्तन का आग्रह किया, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर ने कोई परिवर्तन करने से इनकार कर दिया, जिसके कारण वो भाषण हुआ नहीं। जब भाषण हुआ नहीं, जाति तोड़क मंडल अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई। तो डॉक्टर अंबेडकर ने जो भाषण तैयार किया था उसकी प्रतियां छपवा करके मार्केट में बिकवा दी। मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्हें बाबा साहब यहाँ पर महात्मा नाम से प्रयोग कर रहे हैं, उनके लिए इस्तेमाल किया है कि महात्मा ने जो हरिजन पेपर निकालते थे गांधी जी, उसमें 2 अंकों में डॉक्टर अंबेडकर की आलोचना की है और तीसरे अंक में आयोजक मंडल के संत राम बीए की भी आलोचना की है। उन आलोचनाओं का बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने स्वागत करते हुए उनका बिंदुवार उत्तर भी दिया है। तो आज बाबा साहब क्या उत्तर दे रहे हैं वो आपको बताने का प्रयास करता हूँ। कहते हैं, तीसरा मुद्दा महात्मा ने उठाया कि जिस धर्म को मानने वालों में ज्ञानदेव, तुकाराम, तिरुवल्लुवर, रामकृष्ण परमहंस इत्यादि जैसे लोग रहे हैं, यानी ये संत लोग रहे हैं, वह गुण रहित नहीं हो सकता है। गुण रहित नहीं हो सकता, यानी उसमें गुण जरूर होंगे। जो निष्कर्ष मैंने निकाला है, और किसी भी धर्म का मूल्यांकन उसके निकृष्टतम उदाहरणों के आधार पर नहीं, बल्कि जो श्रेष्ठतम उसने पैदा किया हो उसके आधार पर किया जाना चाहिए। ये महात्मा का मतलब गांधी जी का कहना है कि जिसमें ऐसे संत ज्ञानदेव, तुकाराम, तिरुवल्लुवर, रामकृष्ण परमहंस जैसे संत हैं, वो गुण रहित धर्म नहीं हो सकता है। और उनके निकृष्टतम नहीं, जो गलत या कुछ नीचे क्वालिटी के हैं उनका नहीं, बल्कि जो उच्च क्वालिटी के उनके व्याख्यान हैं, उनका आधार है, उस पर उनकी मूल्यांकन होना चाहिए। बल्कि श्रेष्ठतम उसने पैदा किया हो उसके आधार पर मूल्यांकन किया जाना चाहिए, ये गांधी जी का कहना है। इस वक्तव्य के प्रत्येक शब्द से मैं सहमत हूँ। डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं कि मैं महात्मा के इन सभी वक्तों से, सभी बातों से जो ये उन्होंने कहा है उससे मैं सहमत हूँ, लेकिन ये समझने में बिल्कुल असमर्थ हूँ। ये समझने में बिल्कुल असमर्थ हूँ कि यह कहकर महात्मा साबित क्या करना चाहते हैं, यानी गांधी जी साबित क्या करना चाहते हैं ये कह करके। यह एकदम सही है, किसी धर्म का मूल्यांकन उसके निकृष्टतम उदाहरणों से नहीं। डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं कि बिल्कुल सही है, किसी धर्म का मूल्यांकन उसके निकृष्टतम उदाहरणों से, कर्मों से नहीं, बल्कि उसके सर्वश्रेष्ठ कर्मों से, उदाहरणों से किया जाना चाहिए। इससे मैं सहमत हूँ। लेकिन क्या इतने भर से बात खत्म हो जाती है? एक सवाल खड़ा करते हैं डॉक्टर अम्बेडकर, कहते हैं क्या इतने भर से बात खत्म हो जाती है? नहीं, मेरा कहना है कि बात खत्म नहीं होती है। बाबा साहब क्या कहते हैं? मेरा मानना है कि इससे बात खत्म नहीं होती है। यह सवाल फिर भी बना रहता है। कौन सा सवाल? इसमें सवाल बना रहता है। क्या सवाल बना रहता है ये बाबा साहब बताते हैं। निकृष्ट लोगों की संख्या इतनी ज़्यादा, निकृष्ट नीच लोगों की संख्या इतनी ज़्यादा और उत्कृष्ट लोगों की संख्या इतनी कम क्यों? ये सवाल बाबा साहब कर रहे हैं गांधी जी से कि जब उत्कृष्ट लोगों का से व्याख्या करनी चाहिए, मानना चाहिए, और ये धर्म अच्छा है, इसमें ऐसे संत पुरुष हैं, तो निकृष्ट लोगों की संख्या इतनी ज़्यादा क्यों है और उत्कृष्ट लोगों की संख्या इतनी कम क्यों है? अगर ये धर्म अच्छा है तो अच्छे लोगों की संख्या ज़्यादा होनी चाहिए और निकृष्ट लोगों की, निकम्मे लोगों की संख्या बहुत कम होनी चाहिए। ये सवाल बाबा साहब खड़ा किया है, पैदा किया। आगे कहते हैं, मेरे विचार से इस प्रश्न के सिर्फ 2 उत्तरों की कल्पना की जा सकती है। बाबा साहब खुद उत्तर देते हुए कहते हैं, इस सवाल के सिर्फ 2 उत्तरों की कल्पना की जा सकती है कि अगर गांधी जी से पूछा जाता तो 2 ही उत्तर दे सकते थे। वो क्या? नंबर 1, जो निकृष्ट हैं उनमें कुछ ऐसे मौलिक विकृति हैं कि वो नैतिक शिक्षा ग्रहण ही नहीं कर सकते और इसलिए धार्मिक आदर्श को समझने या उस पर आचरण करने से बहुत दूर रह जाते हैं। यानी वो निकृष्ट लोग
ऐसे हैं जिन्हें मौलिक विकृति है, उनको शिक्षा ग्रहण करने नहीं दी गई, उनको शिक्षा दी ही नहीं गई, और इसलिए उन्हें धार्मिक आदर्श समझ में नहीं आए या उनको धार्मिक आदर्श समझाए नहीं गए। जब शिक्षा नहीं दी गई और धार्मिक आदर्श समझाए नहीं गए तो आचरण से बहुत दूर रह गए, आचरण से दूर रह जाएंगे। अब यहीं पे साथियों आपने पढ़ा होगा, सुना होगा कि यही धर्म कहता है कि अगर वो पढ़ते हैं, बोलते हैं तो उनकी जबान काट लो, सुनते हैं तो कान में शीशा डाल दो। तो निकृष्ट लोगों की संख्या तो बढ़ेगी, उनको पढ़ाया नहीं गया, उनको शिक्षा नहीं दी गई, उनको धार्मिक शिक्षा नहीं दी गई, आदर्श बताए नहीं गए। अब आगे दूसरा कहते हैं कि धार्मिक आदर्श एक सर्वथा गलत आदर्श है। कौन कह रहा है? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कह रहे हैं कि धार्मिक आदर्श एक सर्वथा गलत आदर्श है। वो धार्मिक आदर्श को गलत आदर्श बता रहे हैं जिसने बहुत से जीवन को एक गलत नैतिक मोड़ दे दिया है, जिसके कारण बहुत लोगों का जीवन एक गलत नैतिक मोड़ हो गया है, नैतिक मोड़ पर चले गए हैं, मोड़ दे दिया गया है। और जो उत्कृष्ट हैं, जो उच्च हैं, वो इस गलत आदर्श के बावजूद उत्कृष्ट बने हुए हैं। वो भी वही आचरण कर रहे हैं, लेकिन वो उत्कृष्ट हैं तो उत्कृष्ट बने हुए, वो निकृष्ट नहीं हुए, वो नीच नहीं हुए। ये सवाल बाबा साहब गांधी जी के सामने खड़ा कर रहे हैं, उनका जवाब दे रहे हैं कि आपने इस पर कुछ सवाल ही नहीं उठाया है, आपने बात ही नहीं की है। क्यों? वास्तव में इस गलत मोड़ को एक सही दिशा देकर इन दोनों व्याख्याओं में से पहली को स्वीकार करने में मैं असमर्थ हूँ। बाबा साहब कहते हैं इन दो व्याख्याओं में अगर माना जाए तो पहली व्याख्या से बिल्कुल मैं असमर्थ हूँ, उसे स्वीकार नहीं कर सकता हूँ। और मुझे विश्वास है महात्मा भी इसके विपरीत जाने का आग्रह नहीं करेंगे, महात्मा भी मेरी बात से सहमत होंगे। मेरे विचार से दूसरी व्याख्या ही एकमात्र तार्किक और बुद्धिसंगत व्याख्या है। बाबा साहब कहते हैं दूसरी व्याख्या ही तार्किक, तर्कसंगत और बुद्धिसंगत व्याख्या है। जब तक महात्मा इस बात की व्याख्या करने के लिए निकृष्ट इतने ज़्यादा और उत्कृष्ट इतने कम क्यों और तीसरा विकल्प प्रस्तुत नहीं करते हैं। बाबा साहब फिर वही बात पर जोर दे रहे हैं कि महात्मा यानी गांधी जी निकृष्ट लोगों की संख्या, जब कहते हैं कि ये धर्म बहुत अच्छा है, उनकी व्याख्या बहुत अच्छी है, ऐसे संत हैं, तो निकृष्ट लोगों की संख्या इतनी ज़्यादा क्यों है और उत्कृष्ट लोगों की इतनी संख्या कम क्यों है? और तीसरा कोई विकल्प, तीसरा कोई रास्ता महात्मा ने सुझाया नहीं, यानी गांधी जी ने कोई तीसरा रास्ता बताया नहीं। ये तो दूसरी व्याख्या ही एकमात्र सही व्याख्या है। बाबा साहब कहते हैं ये दूसरी व्याख्या ही एकमात्र सही व्याख्या है। तो स्पष्टता महात्मा का ये तर्क कि किसी भी धर्म का मूल्यांकन उसके सर्वोत्तम अनुयायियों से किया जाना चाहिए। जब कहते हैं कि महात्मा का तर्क है कि किसी धर्म का मूल्यांकन उसके सर्वोत्तम अनुयायियों से किया जाना चाहिए, कि सर्वोत्तम अनुयायी कौन है? जो बहुत कम है, और उनके आचरण से किया जाना चाहिए। हमें उन बहुतों पर दया के अलावा और कहीं नहीं ले जाता। मुझे उन पर दया आती है क्योंकि उनका आचरण कैसा है, जो इसलिए गलत है क्योंकि उन्होंने गलत आदर्शों की पूजा की है। बाबा साहब कहते हैं जो उनका सर्वोत्तम अनुयायी हैं वो गलत हैं। गलत इसलिए हैं कि उन्होंने गलत आदर्शों की पूजा की है, उनके आदर्श ही गलत है। तो ये जवाब बाबा साहब ने जो दिया है और कई सवाल महात्मा पर यानी गांधी जी पर खड़ा किया है, प्रश्न चिन्ह लगाए हैं, जिसका अपने हरिजन पत्र में उन्होंने कोई उल्लेख नहीं किया है। उन चीज़ों को इंगित करते हुए बाबा साहब ने अपनी बात कही है और उन्होंने जो निकृष्ट लोगों की जो संख्या बहुत अच्छा, ये धर्म बहुत अच्छा था तो निकृष्ट लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा क्यों हुई और उत्कृष्ट सर्वोत्तम लोगों की संख्या कम क्यों हुई, इसका कोई तीसरा कारण महात्मा ने, गांधी जी ने नहीं बताया है। तो आप लोगों की क्या राय है कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स ज़रूर लिखें तथा इस वीडियो को लाइक और शेयर करें।